महाराष्ट्र में सत्ता पाने की सियासत शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस भी चुनावी मैदान में खूब हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी आजमाइश शुरू कर दी है। ना कोई ताकत ना कोई अदावत, चाहे पूरा शस्त्र में क्यों न चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल की लव आजाद हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में, जहां पर सियासी उठापटक काफी तेज हो चुकी है। एक तरफ इंडी गठबंधन सत्ता पाना चाहता है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे पूरी मजबूती के साथ अपना ताकत दिखाकर सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं के तौर पर देखे जा रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो इंडी गठबंधन वर्तमान में देखा जाए तो राहुल गांधी बड़े भाई की भूमिका में, यानी कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा की जो नतीजे है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बड़ा असंतोषजनक रहे। लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासत में जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसमी ये दावा कर रहे थे कि वो 30 से 35 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन उनकी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए अखिलेश यादव तो उन्होंने कहा कि हम लगभग 10 से 12 सीटों पर लड़ने का प्लान कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 5 से 6 सीटों का जिक्र किया। लेकिन आज उनकी सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आई उसमें कहा गया कि इंडी गठबंधन के साथ मेरी बात बन गई है, 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद उनकी बातें और आगे जारी हैं और उन्हें और सीटें मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को हम मजबूत बनाना चाहते हैं। अबू आसमी ने एक बात और कही कि हम लोग संविधान बचाने वाले लोगों के साथ हैं, लेकिन संविधान वाला मुद्दा तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में चला। लेकिन क्या ये विधानसभा चुनाव में संविधान वाला मुद्दा काम करेगा, या फिर एक तरह से एक पोस्टर लगा हुआ बटोगे तो कटोगे, इस पर भी खूब राजनीति हो रही है। माना जा रहा है कि एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में प्रचार प्रसार करने आ सकते हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो सकती है। कई ऐसे कद्दावर नेता सियासी समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अपने साथी एकनाथ शिंदे, यानी जो शिवसेना थी वो 2 गुटों में बढ़ चुकी थी। बाला साहब ठाकरे ने 1996 में शिवसेना पार्टी का गठन किया था, लेकिन अब वो 2 गुटों में बढ़ चुकी है, शिंदे गुट और उद्धव गुट। लेकिन महाराष्ट्र की जनता किसके साथ है ये 2024 का विधानसभा चुनाव बताएगा। इसके पहले लोकसभा चुनाव में कई अलग अलग सियासी समीकरण सेट हुए, लेकिन इस बार फैक्टर क्या होगा? क्या महाराष्ट्र में सत्ता बदलेगी या फिर सत्ता में वापसी करेंगे एकनाथ शिंदे? क्योंकि उन्होंने जो अभी लाडली बहना योजना की शुरुआत की है और जो महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं, क्या ये माना जाए कि इसका साफ तौर पर फायदा शिंदे सरकार को मिलेगा और ये वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा? और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एनसीपी से लेकर के कांग्रेस के और कई घटक दल जो एक साथ मजबूती के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल करना चाहते हैं, कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ कर पाना क्या आसान होगा? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बड़े कद्दावर नेता भी एंट्री ले चुके हैं और सब अपने अपने तरीके से अपनी सियासी समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं। 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र देखा जाए तो यहाँ के राजनीतिक समीकरण हर राज्यों से अलग होते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें वहाँ के मुद्दे लोग, लेकिन यहाँ पर देखा जाए महाराष्ट्र में तो यहाँ के लोग जो है बड़े जागरूक होते हैं, वो वोट अपना बड़ा सोच और समझ कर देते हैं, लेकिन राजनेता अपना काम करते हैं। और यहाँ मुंबई की ज़िंदगी भी थोड़ी सी अलग है। यहाँ लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, उन्हें पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। वर्तमान में देखा जाए तो नेताओं से भी लोगों का विश्वास काफ़ी हद तक टूटा हुआ है, ऐसा हमने जो धरातल पर देखा है। तो क्या यह माना जाए कि 2024 में फिर एक बार एकनाथ शिंदे वापसी करेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी आएगी? उद्धव ठाकरे क्या इंडी गठबंधन के हिस्सा बने रहेंगे या चुनाव से कुछ दिन पहले पाला बदल सकते हैं? ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया, मैं इंडी गठबंधन का हिस्सा और उनके साथ ही रहूंगा। बने रहिए आकाश तक के साथ, हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।